ओम श्री हम नामस्यो संजय पांडे स परिवार वंशव च कर्मणाय ग्रम सुख शांति समृद्धि निरोगी का हेतु। ओम श्री साधयम ओम श्रीमद्भगवद्गीता यह ओम श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथियो यह ओम सर्वदेवी देवताय आवाहनम करिष्यति ओम श्री परमात्मने नमः। ओम चतुर्भुज रूपाय नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता यह द्वितीयो अध्याय मध्यांतर आरंभयम करोति वह। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रातःकाल का प्रणाम। आज श्रवण मास की नाग पंचमी है और तृतीय मंगलवार है। श्रवण मास की पंचमी तिथि है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और मैं आप सभी से नित्य आपसे प्रार्थना करता हूं कि जाइए श्रवण मास में और भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए, बेलपत्र अक्षत पुष्प इत्यादि चलाइए और अपने शरीर को साध्य बनाकर, माध्यम बनाकर भक्ति के मार्ग पर लग जाइए और सनातन धर्म का परिपालन भात संकल्प कीजिए। जय श्री राधे। हमारा श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या अनुचित करना चाहिए, माया का प्रतिसाध्य भाव क्या होता है, माया हमें किस प्रकार से ग्रसित करती है। सारे वचन हमें श्री कृष्ण के अर्जुन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुग्रह है, प्रार्थना है कि ध्यानपूर्वक श्रवण करें, वाचन करें और इसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। ओम श्री कृष्णो वयं नमामि तं नमामि प्रभसाधयं। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, एव भुक्त्वा ऋषिकेशं गुड्डकेशे परतन्ततः ये त्वम् इति गोविन्दमुक्तायं दृष्टिभूवा भवा मम। संजय बोले, हे राज, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद धाम भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट चुप हो गए। और जब इन्होंने कहा कि सब मेरे जो युद्ध क्षेत्र में हैं, सब मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे भ्राता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनके साथ युद्ध करके मुझे पृथ्वी का भोग तो छोड़ो, मुझे अगर तीनों लोगों का अगर मुझे भोग प्राप्त होगा तब भी मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। तमुवाचम ऋषिकेशं प्रशानश्चाय भारतः सोनज्ञानभृतं मध्ये विशदन्तास्मते वचः। हे वर्तवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज और दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से वह वचन बोले। और श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि रथ दोनों सेनाओं के मध्य में था, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, श्री भगवान वाच अशोक्यानातरोक्याक्तं प्रभावक्तं तभससे गूतासुधानस्य शुभाय न च शोचान्ति पंडितः। अर्थात भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडित जनों से मनुष्य को वचन कहता है। जो क्षीण मनुष्य हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, ऐसे वचन बोलकर तू वचन मुझसे कृत कर रहा है और पंडितों जैसी, जो बड़े पंडित हैं उन जैसे पंडितों जैसी बातें भी कर रहा है। परंतु जिनके प्राण चल गए हैं और जिनके लिए प्राण गए हैं, उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। और पंडितजन कहते हैं, क्योंकि पंडित वही है जिसको ज्ञान है, और जो पंडितजन होते हैं वो कभी शोक नहीं किया करते। वो कहते हैं सत्य क्या है, सच्चिदानंद सत्यम सदा सत्य, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो हमेशा सत्य रहते भाव में निमित्त रहता है, कोई सभी शोक नहीं करते। और तू पंडित जनों की बातें करता है, लेकिन तू पंडित जनों की बातें तो करता है, लेकिन तेरे जीवन में पंडित जैसा कर्म भाव का अभिव्यक्ति नहीं है। न त्वेवं जातु न सभ्यं तो भवने बेजनादितः न चेव्य न भविष्यामं सर्वे वय तथा परम। अर्थात ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, ना ऐसा है कि तू कभी किसी काल में नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि हम आगे वाले जन्म काल में नहीं रहेंगे। हम सभी यूं ही जन्म और प्रतिभाव में व्यक्त होते रहते हैं। दोहिनानस्तदेहाभ्यम कोहेयो कौमार यौवनम जरः तथा देहानंतरा निर्वस्तयं तः नामुहाति चावितः। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन जवानी वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन,
तो पंडित जन की बातें तो करता है, लेकिन तो परम सत्य है तो उसको भी समझ, क्योंकि जीवन का परम सत्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो जन्म लेता है मृत्यु को प्राप्त होता है, और ये देह है वो वस्त्र के समान है। जो मनुष्य डेली नित्य वस्त्र पहनता है, अगले दिन प्रातःकाल नए वस्त्र को धारण करता है, पुराने वस्त्र को त्याग देता है, उसी प्रकार जीवात्मा अजर और अमर है। इस शरीर को धारण करके फिर दोबारा से नए जीवन की खोज में नया जीवन प्राप्त करती है। मत्रश्यानकोन्तये सुविस्त्रदायं चचाखदः अज्ञं त्राण शास्त्रयोषाय चंद्ररूपाय भारतः। अर्थात जो निमित्त और कर्म का भाव विविक्त हो जाता है और जो कर्म साध्य की प्राप्ति कर लेता है, वही कर्म का प्राप्ति कुंती पुत्र बने। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाला इंद्रिय विषयों के योग संतोप को उत्पत्ति विशाल शील अनन्य है, इसलिए हे भारत तू इसको सहन करना सीख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्दी गर्मी सुख इत्यादि ये सब क्या है, ऋतु के हिसाब से चेंज और परिवर्तित होते रहते, इसका शोक मत कर। यामं वदान पुरुषाय पुरुषस्त्रभायं जसापतः संभ्यं शाकधीरयं शेंत्रशायन्त कल्पते। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात सुख दुख गर्मी इत्यादि बरसात जो इसको घेरते नहीं, अर्थात जो इसको वृद्भाव नहीं करते, वो क्या होता है प्रतिभाव में, वो मोक्ष को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। ऐसा मनुष्य क्या बनता है, मोक्ष को योग्य करने योग्य बन जाता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उदयोगीरप्यानामो दृष्ट संत्रान परदशा भविः। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को सत्य तत्व ज्ञानी पुरुष विद्वानों देखा गया है। जो पुरुष ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी सद्भाव होता है, जो भक्त वत्सल होता है, जो भक्ति का जिसको ज्ञान होता है, उसको पता है मेरे जीवन का कर्म भाग्य क्या है, मेरे जीवन का कर्म भाग्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को आत्मा से मिलाने का साध्य जुटाना। सुख दुख गर्मी इत्यादि सब साध्य है, सब इस जीवन और परिभाति का ही कर्म मात्र है। जीवन में अगर सुख का अनुभूति करनी है तो भगवान की भक्ति की अनुभूति आपको आरंभ करनी पड़ेगी। असल सुख वही है जो भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। बाकी सब क्या है, काम लोभ मद अहंकार घृणा ईर्ष्या, ये सब सांसारिक सुख की अनुभूति होती है। हमें सांसारिक नहीं, हमें चाहिए कि हम इस शरीर को माध्यम बनाकर भगवान की भक्ति करें, साकार भक्ति करें, परमाक्षर भक्ति करें, निष्काम भक्ति करें, निविधा भक्ति करें। न सत्र नाश रहित तू मुझको जान, यह संपूर्ण जगत द्रव्य वर्ग व्याप्त है, अविनाशी का विनाश करके कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात जो अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो अजन्मा है जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, जो अमृत्यु है जिसको कभी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे अविनाशी के श्रद्धाद्य कर्म का भक्ति को मार्ग बनाकर तो उस मार्ग पर चलना आरंभ कर दे। अनवत्तं नदादेहं निहस्त्रतोयं शरीरणं अविनाश प्रमा प्रेभ्यं तस्मादुव्यप्य भारतः। इस नाश रहित अप्रेम स्वरूप जीवात्मा के इस सब शरीर नाशवान कहेगा, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर प्राप्त है, जो इन सभी लोगों को शरीर प्राप्त है, ये नाशवान है। तू अगर इनको नहीं मारेगा तब भी ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार का कोई शोक ग्रसित मत कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। यानो निबंत्र हंतारम अंचेन मन्नते हतम अवयत्र प्रनायन्ते नायहन्नमेव हन्ततः। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी के द्वारा मारा जाता है और ना ही किसी के द्वारा और ना कोई इसको मारता है। ना जायते प्रत्यदेवः कदाचि श्रयं भ्रूतता ब्रुवः अयोनित्रं सात पुराणवो हन्यते हनुमन्तयं शरीरवेः। अर्थात देखिए, मैं आप सभी को बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से आप सभी इस चीज़ को समझने का प्रयत्न कीजिए। जो अभी घटित हो रहा है, जो हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं।
हमें शरीर से, देह से प्रेम नहीं करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने इष्ट परमेश्वर से, भगवान से प्रेम करना है और उनकी भक्ति में आलिंगन रहना है, उनकी भक्ति के मार्ग पर चलना है। जितना अधिक से अधिक समय आप लगाएंगे उतना अधिक से अधिक समय पर भक्ति की भाप प्राप्ति होगी। वेद प्रणानत्यम च एन भक्ता वया वयम कथम च पुरुषम तपार्थायम कम घायनन्ति हन्तवि कमम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्म और अभिन्न समझता है, पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसको मारता है। यह आत्मा अजर और अमर है। यह आत्मा, ब्रह्मा जी ने एक बार उत्पत्ति कर दी तो क्या रोटेशन चल रहा है। किस चीज का? आत्मा शरीर धारण करती है, फिर आत्मा जन्म लेती है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर जन्म, इस चक्र चल रहा है। चक्र को समझिए, जीवन का चक्र क्या है। वंशाशे जीनानि यथा विहाय नमानि ग्रस्ता नरापराणि तथा शरीरम विहाय जीना निन्यानि संयते नमानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। हे अर्जुन, तू कैसी व्यर्थ की बात करता है? तू अगर इनको नहीं मारेगा तब भी इनकी मृत्यु होगी, और तू अगर इनको मारेगा तुझे कर्म की प्राप्ति होगी। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहिति पावक नाचेनम गदेत्यांतो शोषयति च मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, ना इसको आग जला सकती है, ना इस जल को ना तो इसको जल सुखा सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है, ना इसको जल गला सकता है। इसलिए तो युद्ध कर। अच्छेवम ददा भक्त्रम न शस्त्र एव वामच नित्यम सर्वगतम शस्त्राय स्त्रजात्रव्य सनातनः। क्योंकि आत्मा अच्छेज है, यह आत्मा देह कद्रक निषेध अशोष्य है, तो यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा सनातन है जो भगवान से मिलने की साक्षा रखती है, और मनुष्य देह में आकर ये माया में लिप्त हो जाती है। मेरी माया से क्या होता है? ये आत्मा वृक्षित हो जाती है। अभ्यक्त्रानदनस्त्रयनातनादक्त्र मोक्षते तस्मादेवं विदावेक्ष्यं नानसूत्रभ्यमा सहितम। अर्थात यह आत्मा अभ्यक्त है, आत्मा चिन्ह है, और यह आत्मा बेकार रहित है। कहा जाता है इस हे अर्जुन, इस आत्मा की उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक करना उचित नहीं है, और तुरंत खड़ा हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हमें ये सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो सत्य को समझिए, सत्य यही है। सत्य सिर्फ और सिर्फ एक है, मनुष्य देह को भक्ति का मार्ग बना लो। मनुष्य देह को भक्ति का मार्ग बना लो, और इस भक्ति में डूबकर भगवान श्री कृष्ण का साध्य कर्म निमित्त करके इस आत्मा को परमात्मा मिलन का साध्य जुटाना आरंभ कर दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा का पात्र बने, डेली भक्ति करें, कम से कम 5 से 6 घंटे 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए निकालें, जो भगवान आपकी आत्मा के साथ जाएगा। बाकी सब यहीं क्या यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति को आरंभ करें, चिराग काल तक जीवन निबद्ध भाव की भक्ति करें, और जब भी करें, मोक्ष अगर प्राप्त ना हो तो जब भी मैं जन्मूं तो मनुष्य देह के साथ ही जन्मूं। हे प्रभु, जब भी जन्मूं मनुष्य देह के साथ जन्मूं, और भक्ति का मार्ग मेरा सरल हो जाए, ऐसी मुझे आप अनुकंपा और कृपा प्रदान करें। आप सभी का कल्याण हो, भक्ति भाव में निमित्त करें। और मैंने आपको बोला है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो अधिक से लोगों की संख्या में इसको शेयर भी करें। ये इसमें संजय का भाव नहीं है, इसमें निमित्त एक भाग है भक्ति का, जो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म के साथ जुड़ें और ये समझें कि हमारा सनातन धर्म क्या है हमारा सनातन धर्म। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो, शुभ मंगल हो, आपके घर में धन धान्य संपदा बनी रहे, आपको भक्ति का मार्ग प्राप्त हो, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो, और सद्भक्ति के मार्ग पर चल सकें, ऐसी ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राधे, आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।